Hey everyone, welcome back. ये वांगशन फैन फिक्शन माई 5G ओमेगा वाइफ है। ये उसका पार्ट 5 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। एंजल्स, मुझे इतना लंबा टाइम नहीं लेना था वीडियो डालने में। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी। जब मैंने पहले पोस्ट करा था कम्युनिटी में कि मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ, मुझे तभी ब्रेक लेना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी मैंने अगले दिन से वीडियो डाल दी थी और मैंने अपना रेगुलर वर्क भी वैसे ही करा। एंड उसके बाद तो रिज़ल्ट यही हुआ कि मुझे ब्रेक ही लेना पड़ा। अब मैं ठीक हूँ लेकिन पूरी तरह से रिकवर नहीं हूँ। पर हाँ, अब मैं वीडियो डाल सकती हूँ, तो प्लीज़ अगर गड़बड़ी हो जाए तो माफ़ कर देना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। शावू वांगजी को देखकर बुरी तरह डर गई थी। वांगजी भी वह शावू को देख रहा था और उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। शावू डरते डरते बोलती है, किंग, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वांगजी बोलता है, सीरियसली तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? शावू बोलती है, किंग, आप किस बारे में कह रहे हो? वांगजी गुस्से में बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बारे में कह रहा हूँ? क्या कहा था आज तुमने विंग से? शावू बोलती है, किंग, वो तो बस मैं। वांगजी चिल्लाते हुए बोलता है, झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना। शावू बोलती है, वांगजी वो। वांगजी बोलता है, किंग, वांगजी नहीं। शावू रोते हुए बोलती है, पर क्यों? क्यों कभी मैं तुम्हें दिखाई नहीं देती? वांगजी बोलता है, शावू, ये बात समझ लो, तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें वॉर्न करता हूँ, अगर तुमने विंग को कुछ भी बोलने या कुछ भी करने से विंग को हर्ट करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा शावू। शावू बोलती है, पर क्यों? वो ही क्यों दिखाई दे रहा है? वो बस एक यूजलेस ओमेगा है और कुछ भी नहीं। तो वांगजी गुस्से में शावू के पास आ जाता है और अपनी मिडल फिंगर और थंब की मदद से शावू के गालों को दबाते हुए बोलता है, एक और शब्द विंग के बारे में और मैं तुम्हें ख़त्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। शावू बोलती है, पर क्यों? क्यों वो? तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए, तुम्हारे फादर भी मुझे पसंद करते थे। वांगशी बोलता है, शावू, तुम सिर्फ इसीलिए ज़िंदा हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे फादर की जान बचाते हुए मारे गए थे और मैं उनका शुक्रिया तुम्हें ज़िंदा छोड़ के कर रहा हूँ और इसीलिए मेरे फादर तुम्हें यहाँ पर लाए थे। इस बात को ध्यान रखना हमेशा शावू। ये मेरी लास्ट वार्निंग है शावू। विंग पे खरोच भी आई या उसकी आंखों से एक आंसू भी आया तो सच में तुम्हें ख़त्म करने से पहले मैं दोबारा नहीं सोचूंगा। उसके बाद वांगजी शावू को छोड़ देता है। शावू रोने लगती है, उसके गालों से खून तक निकलने लगता है जो कि वांगजी के नेल्स की वजह से निकल रहा था। वांगजी गुस्से में बोलता है, जाओ यहाँ से। शावू बस वांगजी को देख रही थी। वांगजी बोलता है, मैंने कहा जाओ यहाँ से। शावू वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। जब शावू वांगजी के कमरे से भाग रही थी तो विंग ने उसे भागते हुए तो देखा था, लेकिन उसे साइड से देखा था, तो उसे ये नहीं पता कि शावू रोते हुए गई थी या कमरे में क्या हुआ था। विंग को शावू को देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब वो देखता है कि वो वांगजी के कमरे से बाहर निकली है। पर विंग को यहाँ पर अपनी फीलिंग समझ नहीं आ रही थी। वो बोलते हैं, इसकी प्रॉब्लम क्या है? और वांगजी ने तो कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? विंग फिर वांगजी से मिलने उसी रूम में जा रहा होता है। सर्वेंट वांगजी को आकर बताते हैं कि विंग उनसे मिलने आया है। वांगजी बोल देता है कि विंग को अंदर भेज दिया जाए। विंग के अंदर आने के बाद वांगजी पूछता है, बोलो क्या काम है? पर यहाँ पर तो विंग को भी नहीं पता था कि आखिर उसे वांगजी से काम क्या था। विंग बोलता है, क्यों? मैं किसी काम के कारण यहाँ पे आऊँगा? वांगजी बोलता है, नहीं, तुम बिना काम के कभी मेरे पास आते ही नहीं, इसीलिए पूछा। विंग बोलता है, पर शाव वो भी तो यहाँ पर थी। वांगजी बोलता है, तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे? विंग बोलता है, मैं नज़र नहीं रख रहा था, मैं बस बोल रहा हूँ। और वैसे भी ये सही नहीं है ना कि इतनी रात को कोई लड़की तुम्हारे कमरे से बाहर निकले। वांगजी बोलता है, मैं किंग हूँ और किसकी हिम्मत है मुझे कुछ कहने की? विंग बोलता है, पर फिर भी तुम्हें अपने रूम में होना चाहिए। वांगजी बोलता है, ये भी मेरा ही रूम है विंग।
विंग बोलता है आई मीन बेडरूम में होना चाहिए, रात हो चुकी है और तुम यहाँ हो। वांगजी बोलता है डोंट वरी, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ और वैसे भी मेरे मेन बेडरूम में तुम रहते हो अब। विंग बोलता है हाँ तो, वांगजी बोलता है हाँ तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अब तुम्हारे साथ उस रूम में आऊँ? विंग बोलता है नहीं। वांगजी बोलता है चलो छोड़ो, रही बात यहाँ की विंग, तो यहाँ पर मैं मीटिंग्स करता हूँ और शावू के साथ भी वही कर रहा था। रही बात मेरे बेडरूम्स की, तो एज अ किंग मैं अपना बेडरूम डेली चेंज करता हूँ, लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस पर 3 बेडरूम हैं और उसमें से मेन बेडरूम तुम्हें दिया गया है। इतना काफ़ी है या और कुछ और जानना है? विंग बोलता मुझे कुछ नहीं जानना। वांगची बोलते सीरियसली, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा था कि तुम शावू के सारे जानकारी चाहते हो। विंग बोलता है कौन चाहता है, मैं नहीं चाहता। वांगची बोलता है वैसे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, शावू है इतनी प्यारी कि कोई भी उसके बारे में जानकारी रखना चाहेगा। ऐसा वांगजी ने जानबूझकर कहा था और ये बात सुनते ही विंग पूरी तरह से किलस जाते हैं। वो बोलता है हाँ प्यारी नहीं बहुत प्यारी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है, तो तुम दोनों ही रहो ना। वांगजी बोलते हैं विंग हम दोनों ही थे यहाँ। ये सुनते ही तो विंग और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो गुस्से में ही मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। वांगजी एक स्माइल के साथ बोलता है जेलेसी ओवरलोड, वाओ माय जेलस वाइफी। इधर विंग अपने रूम में तो आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में वांगजी की वही बात चल रही थी कि शावू है इतनी प्यारी। वो गुस्से में सारी चीज़ें फेंकने लगता है, वो बेड पे से पिलो फेंकने लगता है। सोचता है वाओ वांगजी को अब वो प्यारी लगती है। फिर वो सोचता है पर वांगजी को वो प्यारी लगती है। वो अपने सर पे हाथ रखता है और कुछ सोचता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो शीशे में देखते हुए सोचता है तो क्या हुआ, अगर वो प्यारी है मैं भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। अब धीरे धीरे वांगजी की तरफ से विंग को जो इग्नोरेंस मिल रही थी वो विंग को और ज़्यादा किलसा रही थी, और ख़ासकर जब शावू वांगजी के पास होती उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसे खुद को नहीं पता कि आखिर वो इस वक्त क्या फील कर रहा है। विंग वॉक कर रहा होता है, लेकिन उसका मूड ख़राब हो रहा होता है। वो बस वांगजी और शावू के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे सामने से एक वाइट वुल्फ आता दिखाई देता है। वो वुल्फ और कोई नहीं शुयांग था। शुयांग बोलता है क्या हुआ कज़िन इन लो, कुछ बात हुई है क्या? विंग बोलता है कुछ भी बात नहीं हुई। शुयांग बोलता है कज़िन से लड़ाई हुई है क्या? विंग बोलता है नाम मत लो उसका। इस बात पर वह शुयांग हंसने लगता है। विंग बोलता है वैसे मुझे पता नहीं था। शुयांग बोलता है क्या? विंग बोलता है कि तुम सफ़ेद भालू हो। इस पर शुयांग का मुंह खुला रह जाता है और वह हैरानी के साथ बोलता है क्या, पर मैं तो एक सफ़ेद भेड़िया हूँ। विंग बोलता है हाँ मेरा मतलब वही, मैं भूल गया था। शुयांग बोलता है कज़िन इन लो, आप इन दोनों को कैसे मिक्स कर सकते हो, भेड़िए और भालू में अंतर होता है, और भालू तो किसी की फॉर्म होती भी नहीं है। तो ये पीछे से शाओ शिनचैन के हंसने की आवाज़ आती है। वो बोलता है कोई नहीं, आप आदत डाल लीजिए, क्योंकि विंग बचपन से लेकर आज तक ये बात भी भूल जाता है कि जियांग चैंग काला भालू नहीं काला भेड़िया है। विंग बोलता है मुझे याद रहता है, बस वो मेरे दिमाग से स्लिप हो जाते हैं। जियांग चैंग बोलता है तभी वहाँ पर आकर तुम क्यों स्लिप नहीं हो जाती? विंग पार्क बनाते हुए बोलते हैं जियांग चैंग तुम चाहते हो कि मुझे चोट लग जाए? जियांग चैंग आगे घुमाते हुए बोलता है बस 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 करो इतना ही। तो विंग पूछता है वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग चैंग बोलता है हमें किंग ने बुलाया है, कोई मीटिंग है इसीलिए। शाओ शिनचैन पूछता है वैसे किंग है कहाँ? तभी शुयांग बोलता है वो किंग तो शावू के साथ। शुयांग इतना ही बोलता है तो विंग बोलता है क्या, वांगजी शावू के साथ है, कहाँ? शुयांग बोलता है ट्रेनिंग ग्राउंड में। ये सुनते ही विंग तो ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ भाग जाता है। शुयांग बोलता है इन्हें क्या हुआ, मेरी बात तो ख़त्म करने देते। जैसे ही विंग ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ वांगजी शावू ही नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग हैं। तो ये पीछे से शुयांग जियांग चैंग और शाओ शिनचैन भी आते हैं। जियांग चैंग बोलता है इतनी जल्दी क्यों भाग कर आए? विंग शुयांग की तरफ मुड़ते हुए बोलता है तुमने तो कहा था वांगजी शावू के साथ है।
शुयांग बोलता है हाँ तो है तो, वो रही शावू। विंग बोलता है लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे लोग भी हैं। शुयांग बोलता है लेकिन कज़िन इन लो, मैंने ये कब कहा था कि वो दोनों अकेले हैं। विंग अब अपना सर नीचे कर लेता है क्योंकि वो खुद सोच रहा होता है कि आखिर वो क्या सोच के यहाँ पे इतनी तेज़ भाग कर आया था। तो यहाँ पर बाकी सब भी विंग को ग्रीट करते हैं। वेंचिंग और वेनिंग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि वो चिशान स्टेक से हैं। वेनिंग बोलता है क्या आप भी हमारी तरह फोक्स हो? विंग बोलता है नहीं, मैं तो वुल्फ भी नहीं हूँ। फिर पीछे से सोंगलांग की आवाज़ आती है, तुम वैम्पायर हो राइट? विंग बोलता है आप लोग ये क्या बात कर रहे हो, ना तो मैं वैम्पायर हूँ, ना मैं फोक्स हूँ, और ना ही मेरे पास कोई और एनिमल फॉर्म है, क्योंकि मैं मून पावर वाला ओमेगा हूँ। वेंचिंग बोलती है सच में, लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि तुम एक फोक्स हो। तो यहाँ पे नीहसेंग बोलता है और मुझे लगा कि तुम वैम्पायर हो क्योंकि तुम्हारे ब्लड से ऐसी ही स्मेल आ रही है। शावू ये सारी चीज़ें देख रही होती है। उसे ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही होती है। वो बोलती है ये यूज़लेस ओमेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। विंग ने तो शावू की बातें नहीं सुनी थी, लेकिन वांगजी ने सुन ली थी। ये वांगजी शावू को उसकी आर्म से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, उसके हाथ को टाइट करता जाता है। वो बोलता है मना करा था, एक भी गलत शब्द या एक भी ऐसा काम जिससे विंग की आंखों में एक भी आंसू आया या उसे हर्ट हुआ तो तुम्हें ख़त्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। शावू बोलती है वांगजी, वांगजी दर्द हो रहा। वांगशी बोलता है तो फिर तुम्हें बोलने से पहले सोचना भी चाहिए। मुझे पता है शावू, तुम अभी भी कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही हो, लेकिन याद रखना अगर उस प्लानिंग से विंग को थोड़ा सा भी हर्ट हुआ तो फिर तुम्हारा क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। विंग का ध्यान उस तरफ जाता है और वो बस ये चीज़ नोटिस करता है कि वांगजी ने शावू को पकड़ा हुआ है और उसके कान के पास कुछ बोल रहा है। अब विंग का मूड ख़राब हो जाता है, अपने पैर को ज़मीन पर मारता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वांगजी ये चीज़ें देखता है लेकिन सिर्फ स्माइल करता है। फिर वो शावू को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। फ्रैंक्स इस एफएफ में 3 स्पीशीज़ हैं, वैम्पायर, वुल्फ और फॉक्स, और जो पर्सन डेमोनिक होगा वो किंग होगा जो कि वांगजी है। तो फ्रैंक्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।